नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में अनेक ऐसे दिन हैं, अनेक ऐसे त्योहार हैं जिनका अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। जिनमें अनेक शुभ मुहूर्त होते हैं, जिनमें साधना करने से, कुछ यत्न करने से, कुछ क्रियाएं करने से आपके जीवन में सुधार होता है। तो इस बार हम आपको बताने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा जो है वह कब है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अश्विन मास जो होता है, जिसको आशुज मास भी बोला जाता है, इसके शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसको शरद पूर्णिमा का त्योहार कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तंत्र में इस दिन का बहुत महत्व है। इसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सुख संपदा का आगमन होता है और इस दिन कोजागरी पूजा भी की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा आखिर है कब। तो यह तिथि जो है 16 अक्टूबर को रात्रि 8:41 से शुरू होती है और 17 अक्टूबर को शाम 4:53 पर समाप्त होती है। तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय कब है, इसका समय क्या है? तो चांद निकलने का समय यहाँ दिल्ली में हरिद्वार की तरफ 5:04 का है। शाम 5:04 पे चंद्रमा निकलेगा। तो आपको यह क्रिया, यह पूजा शुरू कर देनी चाहिए। तो यह बता देता हूँ कि इस दिन करना क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में किसी बर्तन में खीर को रख देना है। शाम को खीर बनाएंगे और किसी खुले बर्तन में, जैसे कोई कटोरा हो गया, थाली हो गया, इस तरह से उसमें खीर डालेंगे और चंद्रमा की किरणों में उसको रखेंगे। कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से यह खीर में अमृत घुल जाता है और फिर चांदनी रात में इसको अपने पूरे परिवार सहित आपको खाना चाहिए। इसको खाने से आपको सेहत से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, आपके जीवन में कई अन्य अच्छे मांगलिक कार्य भी होंगे। यदि आप ग्रस्त नहीं हैं, यानी कि कंवारे हैं, कहीं शहर में जॉब करते हैं या जॉब करती हैं, या फिर ऐसी स्थिति है कि आप खीर नहीं बना पा रहे हैं, कोई अक्षम है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक गिलास में दूध डाल के, दूध में मीठा मिलाएंगे, मिश्री आदि, चीनी, शुगर, वह मिला के उस दूध के गिलास को रख देंगे चांद की रोशनी में और फिर उसको पी लेंगे या फिर फैमिली मेम्बरों में बांट देंगे। तो खीर रखना तो सबसे बढ़िया है। खीर की व्यवस्था नहीं होती है तो दूध रख सकते हैं। यह खाने से सेहत की प्राप्ति होती है क्योंकि इस समय मौसम चेंज होता है। नवरात्रों के बाद नई रातें आती है, नया मौसम आता है, शरद ऋतु आता है। तो खीर खाने से, वो भी चंद्रमा की किरणों में, आपको बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मैं एक और आपको बताना चाहूँगा। आपको 15 से 20 मिनट तक उस दिन छत पर चले जाना है, चंद्रमा की किरणें अपने शरीर पर लगने देना है और हो सके तो किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर या किसी खाट पे लेटकर आप चंद्रमा का त्राटक करें। त्राटक कैसे करेंगे? चंद्रमा की तरफ एक टक देखते रहना है, आपको पलकें नहीं झपकाना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यह आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वह शीतल होती हैं। सूर्य की तरफ आप त्राटक करेंगे या सूर्य को देखेंगे नंगी आंखों से तो आपकी दृष्टि कमज़ोर होती है। उसी तरह चांद को यदि देखते हैं, चंद्रमा को यदि आप त्राटक करते हैं तो आपकी आंखों में वो शीतलता आ जाती है और आंखों की रोशनी आपकी बढ़ती है। खासकर जिन लोगों को चश्मा लगा है, जिनको भी चश्मा चढ़ा है या नज़र कमज़ोर है, उनको तो कम से कम आधा घंटा चांद की तरफ एक टक देखते रहना चाहिए। यह आप लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़ा होकर नहीं करना है।
तो त्राटक के समय आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी नाम जप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। खाली मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। यदि आए तो आने दीजिए, लेकिन विचारों के पीछे नहीं दौड़िएगा। विचार आया, छुट्टी कीजिए। तो यह करना है आपको। दूसरा कार्य क्या कर सकते हैं आप शरद पूर्णिमा के दिन? हनुमान जी का जो प्रतिमा है, उनकी कोई मूर्ति है आपके घर में, मंदिर में, तो उसके सामने आपको 4 मुख का दीपक जलाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी जो हैं वह भगवान विष्णु के, भगवान राम के, कृष्ण के भक्त हैं। और इस दिन शरद पूर्णिमा का दिन जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिन होता है, तो हनुमान जी उनके सेवक के रूप में उस दिन तैनात होते हैं। यदि आप 4 मुख का दीपक हनुमान जी के नाम से जलाएंगे तो बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं और आपके नेगेटिविटी, समस्याएं, दुश्मनों से आपकी रक्षा करते हैं। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं? शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आपको पूजन करना चाहिए। उनकी मूर्ति के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। मिश्री और इलायची का भोग देना चाहिए अग्नि पर। अग्नि की व्यवस्था न हो तो कपूर पर आप 2 मिश्री 2 लौंग माता लक्ष्मी और 2 मिश्री 2 लौंग भगवान विष्णु के नाम से आहुति दे सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप अपनी अक्षमता अनुसार, समय अनुसार। ऐसा करने से जीवन में सुख और संपदा का आगमन होता है, धन के रास्ते खुलते हैं आपके। यदि आपके इनकम पर बंधन लगा है, काम धंधे में पैसे नहीं आप जोड़ पा रहे हैं, तो ऐसे करने से आपके काम धंधे भी खुल जाएंगे और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। चौथा कार्य क्या कर सकते हैं आप? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनके मंत्र आप इंटरनेट पर खोज लीजिएगा, बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि मंत्रों की कोई कमी नहीं है लक्ष्मी नारायण के। अगर मंत्र का जाप न कर पाए तो आप सीधा सीधा नाम जप कर सकते हैं, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण। इस तरह से लक्ष्मी नारायण के नाम से आप जाप कर सकते हैं। पांचवा कार्य जो है वह कार्य महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दान जरूर करना चाहिए। खास करके आपको अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो रही है तो अनेक लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं, पैरों में जूते नहीं, तो वो बेचारे ठंड के मौसम में ऐसे ही पीड़ित रहेंगे। तो आप सबका भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न आपकी इतनी अक्षमता है, न ही आप परमात्मा हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते आप किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम जूते, कोई गर्म कपड़े, कोई चद्दर, कोई कंबल आदि जरूर दान कर सकते हैं। तो यह 5 काम करना बेहद शुभ माना गया है शरद पूर्णिमा, यानी कि 16 अक्टूबर को जो आएगा। अब शरद पूर्णिमा के दिन करना क्या नहीं चाहिए, क्या करना वर्जित है, वह भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला कार्य आपको करना है, अपने मन से नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक गलत विचार आपके मन में नहीं होने चाहिए, न ही स्वयं के प्रति होने चाहिए। इस दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए, यह दूसरा कार्य। यदि आपको रास्ते में या घर में या परिवार में या फैमिली में ऐसा लगे कि सामने वाला लड़ने मरने को, भिड़ने को तैयार है, गाली गलौज को तैयार है, तब भी आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे शुभ दिन रोज नहीं आते हैं। लड़ने मरने के, जूते खाने के तो दिन बहुत है, पूरा साल ही पिटते रहते हैं। ठीक है, कोई बाहर पिटता है, कोई घर में पत्नी से पिटता है, कोई पति से पिटता है, तो इस तरह से पूरा साल पिटते हैं। इस दिन तो कम से कम शरद पूर्णिमा को वाद विवाद से बचना चाहिए। तीसरा कार्य जो है शरद पूर्णिमा का, उस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई कुछ बोले भी तो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। गुस्से का प्रदर्शन आपको नहीं करना है। चौथा कार्य है झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, पूरा साल आप झूठ बोलते हैं, आप दुकान करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ झूठ चलता है और चलता ही है झूठ हर चीज़ में। लेकिन कम से कम शरद पूर्णिमा के दिन आपको इस दिन बचना चाहिए। हो सके तो मौन रहें। यदि बोलना भी पड़े
तो सत्य बोले, और सत्य भी ऐसा मत बोले जिससे किसी के दिल को चोट लगे। किसी को पीड़ित करने के लिए बोला गया सत्य भी ठीक नहीं होता है। तो यह होता है। अगला कार्य क्या कर सकते हैं आप? पांचवा कार्य, तो शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक में मांस आ गया, मदिरा आ गया, अंडा आ गया, किसी भी तरह का तामसिक पदार्थ, मसालेदार पदार्थ आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट का जो सिस्टम है अब वह बदलता है इन दिनों में, इस मौसम में। स्वास्थ्य का भी मौसम बदलता है। कुछ लोगों को अब जुकाम होना शुरू हो जाएगा, छींकें आएंगी, कुछ लोगों के गले रुक जाएंगे, खांसी हो जाएगी, कुछ लोगों को बुखार आएगा, क्योंकि यह मौसम का फेर है बेटा। और यह शरद ऋतु के शुरुआत होने के लक्षण भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो तामसिक भोजन इस दिन न करें। और आखिरी कार्य जो है वह है काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। इस दिन आपको किसी भी प्रकार से काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोई काम करे तो काली चीज़ों से बचना चाहिए। यदि आप शुभ लक्षण चाहते हैं, शुभ कार्य चाहते हैं, तो आपको ज़्यादातर पीले वस्त्रों का आप धारण कर सकते हैं। पीले नहीं तो सफ़ेद का धारण कर सकते हैं, सफ़ेद नहीं तो लाल कर सकते हैं। इन तीनों में से लाल, पीला और सफ़ेद, आप किसी एक रंग को चुन सकते हैं, लेकिन काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की वीडियो आपको अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, और आपको लगता है कि आपके जीवन में ये 1% भी बदलाव ला रही है, 1% भी आपको भक्ति की तरफ ले जा रही है, 1% भी आपको वो जानकारियाँ दे रही है जो कि आप किसी ज्योतिष के पास, किसी पुजारी के पास, किसी भगत के पास 500, 1000, 1100 रुपये की दक्षिणा देकर भी आपको कोई बताता नहीं है, वह चीज़ें हम आपको बिल्कुल निःशुल्क बता रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि थोड़ी बहुत हमारे ट्रस्ट की मदद करें। ट्रस्ट का अकाउंट नंबर और QR कोड हमने वीडियो में लगा दिया है। आपकी जो श्रद्धा हो, जो इच्छा हो, जो खुशी हो, जो अक्षमता हो, कितना भी आप इसमें दान कर सकते हैं। दान करे से धन नहीं घटता है। तो आपको शरद पूर्णिमा के विषय में मैंने सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अब इनको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में या नहीं करना है, वह आपकी समस्या है। तो आज के लिए इतना ही। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बधाई। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण।